हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग क्या स्कैल्पिंग क्या होती है और कैसे हम 5 मिनट के अंदर, यानी कि आप ये लेके चलिए कि 1 से 10 मिनट के अंदर आप मार्केट से जो है प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ये 1 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर जो है, हो सकता है पहले कैंडल के ऊपर ही जो है आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो स्कैल्पिंग जो है बहुत ही छोटे टाइम के लिए की जाती है, यानी कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। यानी कि एक से लेके आप लेके चलिए कि 1 से 10 मिनट के अंदर जो है आपके स्कैल्पिंग से प्रॉफिट आप बुक करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी, यानी कि हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है और जो बिगनर्स हैं उनको भी इजीली ये समझ आ जाए और बिगनर्स भी जो है इजीली इस स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटजी है हमारी उसको डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्कैल्पिंग है इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 1 से 10 मिनट के अंदर जो है आपने स्कैल्पिंग करनी है। अब 1 से 10 मिनट के अंदर जो भी कैंडल मिलती है आपको कैसे हमने करना है और इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमें कैसे होते हैं। तो देखिए, स्कैल्पिंग के अंदर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। यानी कि 1 या 2 कैंडल के अंदर जो है आपने मार्केट से निकल जाना है। यानी कि जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे मार्केट के अंदर वो 10 से 15 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि 10 से 15 पॉइंट लेके आपने बाहर आ जाना है। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आपको काफ़ी कम लगेगा, लेकिन दिन में आप कई बार जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अपने एक लॉट से ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लॉट के साथ जो है बाय करते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो है मिल सकते हैं और इसमें लॉसेस के भी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए एक कैंडल पे ही हमने बाहर आ जाना है। यानी कि मार्केट में हमने ज़्यादा देर रुकना नहीं है और हमने एंट्री भी उसी टाइम करनी है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, कैसे हम पता लगाएंगे कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो स्कैल्पिंग करनी है वो करनी है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास। यानी कि मार्केट जो है सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास होगा तब हमने जो है स्कैल्पिंग करनी है। यानी कि जैसे कैंडल्स हैं, ये ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है ये रेसिस्टेंस की लाइन है। ये होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि ये रेसिस्टेंस है और जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है। यानी कि अगर मार्केट जो है रेसिस्टेंस के पास पहुंचती है तो यहाँ से जो है हमने पी बाय करना है। यानी कि हम ये लेके चलेंगे कि मार्केट जो है रेसिस्टेंस से जो है मार्केट जो है नीचे को आ सकती है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस को तोड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इजीली नहीं टूटता है। तो यहाँ से जो है जैसे ही मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज़ होती है हमने मार्केट के अंदर जो है एंटर कर जाना है। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पर हमारी स्कैल्पिंग हो जाएगी। यानी कि जो कैंडल बनेगी इस लाइन के पास अगर कैंडल क्लोज़ होती है और उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने जो है एंट्री कर जाना है और एंट्री करते ही आप देखेंगे कि रेड कैंडल बनेगी। एक कैंडल बनती है, एक कैंडल पे ही हमने बाहर आ जाना है मार्केट से। यानी कि हमें अगर 10 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमने मार्केट के अंदर रुकना नहीं है, हमने मार्केट से बाहर आ जाना है। इसी तरह से सेम अगर जो कैंडल्स हैं वो सपोर्ट के पास है तो यहाँ से हम लेके चलते हैं कि मार्केट जो है सपोर्ट लेके जो है ऊपर को जा सकती है। तो यहाँ पे हमने जो है सी बाय करना है, यानी कि यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन बाय करना है। और यहाँ भी सेम स्ट्रेटजी होगी कि जो कैंडल क्लोज़ होती है यहाँ पे इसके पास, उसके नेक्स्ट कैंडल में हमने एंटर कर जाना है। एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि अगर कोई कैंडल आधी से ज़्यादा बाहर क्लोज़ हो जाती है तो हमने उसके नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से जो है रेसिस्टेंट टूट चुका है, आधी से ज़्यादा कैंडल जो है वो बाहर निकल चुकी है, तो हमने एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। सेम चीज़ हमारा सपोर्ट के साथ भी यही रहेगा। जब हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे ढंग से जो है ये समझ आएगा
और इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको मार्केट में जो है हर आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई ना कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको नज़र आता रहेगा। तो उसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जो है हमने ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है और इसमें हम देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, ये आपको लाइंस कुछ नज़र आ रही होंगी। ये लाइंस हैं डे हाई। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, प्रीवियस डे का जो हाई है और लो है उसको हमने मार्क कर लेना है चार्ट के ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम प्रीवियस डे का हाई और लो के पास आएगी कैंडल, तो वहाँ से जो है हमारी स्कैल्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें कि ये वाली जो लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई है, यानी कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चार्ट जो है 13 तारीख का चार्ट है, यानी कि उससे जो पिछला यानी कि 12 तारीख का जो हाई और लो हमने मार्क करना है। यानी कि 12 तारीख का जो हाई है वो 12 तारीख का हाई हमारा ये है, ये वाली जो लाइन है ये 12 तारीख की हाई है। ये जैसे ही ब्रेक होगा, यानी कि जैसे ही कैंडल्स आएंगी नेक्स्ट डे, यानी कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो है रेसिस्टेंस है, ये वाली लाइन हमारा रेसिस्टेंस है। और इस रेसिस्टेंस के पास ये वाली कैंडल आप देखेंगे कि ये कैंडल आई है। अब यहाँ पे हमारा जो है एंट्री पॉइंट है कि ये कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल पे हमने जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली हमने नेक्स्ट कैंडल में जो है एंटर कर जाना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये कैंडल जो है यहाँ पे जो है हमारी रेसिस्टेंस के पास है कैंडल, और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आधे से ज़्यादा कैंडल बाहर है तब हमने एंटर नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा कैंडल बाहर नहीं है तो हमारे नेक्स्ट यहाँ पे जो है एंट्री हो जाएगी, अगले ही कैंडल पे हमने यहीं पे एंटर हो जाना है मार्केट के अंदर। और आप देखेंगे कि दूसरे ही कैंडल के अंदर जो है ये इतना बड़ा मूव हमें मिल गया है। यानी कि 2 कैंडल के अंदर आप देखें अगर, तो हमें जो मूवमेंट मिली है ये मूवमेंट है लगभग, यानी कि हमारी एंट्री पॉइंट से, ये एंट्री पॉइंट थी हमारी 17,319 पे और हम मार्केट से एग्ज़िट हुए हैं 17,769। यानी कि आप देखिए यहाँ से हमने अगर पी बाय किया होता तो ये कितनी बड़ी मूवमेंट हमें जो है स्कैल्पिंग के अंदर ही मिल गई है। यानी कि 10 मिनट के अंदर 2 कैंडल है 5-5 मिनट की, 10 मिनट के अंदर जो है हमें नियर अबाउट जो है 100 पॉइंट मिल गए हैं। तो देखिए ये स्ट्रेटजी है कि जैसे ही जो है ये रेसिस्टेंस है हमारा, एज ए रेसिस्टेंस इसने काम किया है यहाँ पे, और रेसिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट गई है हमने बाय कर लिया है पी, रेसिस्टेंस पे हमने पी बाय करना है, तो यहाँ से जो है मार्केट नीचे आ गई है। अब उसके बाद हम और देखेंगे, उसके बाद हमने एक और लाइन ड्रॉ की है, ये वाली, ये लाइन है हमारी जो प्रीवियस न्यू हाई जो बन गया है हमारा मार्केट के अंदर, न्यू हाई बन गया है, उसकी हमने लाइन ड्रॉ की है। अब सेकंड जो स्ट्रेटजी होती है हमारी वो होती है सपोर्ट। यानी कि रेसिस्टेंस तो हमने देख लिया और जो सपोर्ट है यानी कि प्रीवियस डे का लो जो है वो भी हमने मार्क कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये प्रीवियस डे का लो हमने मार्क किया हुआ है, लेकिन ये लो जो है हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है लो ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट इसके ऊपर ही रही है। अब हम और जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है मार्केट के अंदर देखेंगे और सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलता है। तो देखिए, एक तो यहीं पे हमने बताया कि जो हाई लग गया है हमारा, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया है, और प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे हमने एक और लाइन लगा दी है हाई का, तो ये भी एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे गई है जो ऊपर वाले है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है हमें 5-7 पॉइंट का जो है, ये देखिए यहाँ से जो है हमारी जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हमने जो है यहाँ पे ये रेसिस्टेंस को टच कर रही है, तो यहाँ पे हमने अगर बाय कर लिया होता तो यहाँ से भी जो है हमें 10-12 पॉइंट का जो है मूवमेंट मिल जाता। तो इस तरह से हमें जो है छोटे छोटे मूवमेंट, कई बार हमें बड़े मूवमेंट भी कैप्चर होते हैं, लेकिन हमने लेके चलना है कि 1-2 कैंडल के अंदर बाहर निकल जाना है, हमें छोटे मूवमेंट ही ज़्यादा मिलेंगे।
10 से 12 पॉइंट के मूवमेंट मिलेंगे। यहाँ भी आप देखें तो हमें 12 पॉइंट का जो है मूवमेंट मिल गया है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो मार्केट के अंदर बन रहा है। तो आप देखिए हमें कैसे सर्च करना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ये देखिए यहाँ से सेवरल टाइम जो है मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा रही है, तो ये भी हमारा जो है एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो देखिए हमने ये लाइन लगाई है एज ए सपोर्ट, ये जैसे ही सपोर्ट के पास आएगी तो मार्केट जो है नीचे जाती है। अब इस कैंडल के ऊपर देखिए कि ये कैंडल आधे से ज़्यादा नीचे को है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा और यहाँ से भी हमें जो है 25 से 30 पॉइंट जो है इजीली ज़्यादा ही मिल जाएंगे बल्कि। तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखिए कि यहाँ से नीचे आ गई मार्केट, तो दूसरा जो फिर ये दोबारा यहाँ पे गई है रेसिस्टेंस के पास, यहाँ पे फिर हमने बाय कर लिया, थोड़ा ऊपर गई है, फिर यहाँ पे हमें जो है 8 से 10 पॉइंट जो है यहाँ भी मिल गए। तो इस तरह से जो है हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास। हम इसमें और भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल रहा है। ये लाइन तो आपने देख ली यहाँ पे। तो इस तरह से हमें जो है सपोर्ट है और रेसिस्टेंस जो है वो कई जगह पे हमें नज़र आएंगे। तो दूसरा मैं आपको और दिखा देता हूँ कि हमें कहाँ पे नज़र आ। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है हमें एक सपोर्ट जो है नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट बार बार जो है रिवर्स हो रही है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से भी कई बार सेवरल टाइम्स जो है मार्केट ऊपर को गई है। तो इस तरह से जो है हम कई लेवल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट जो है कई बार गई है, तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल आती है तो हम जो है जैसे ये कैंडल आई है यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने जो है सी बाय कर लिया, यानी कि कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। और आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट जो है हमें आगे मिला है। यानी कि हमने पूरे मूवमेंट को कैप्चर नहीं करना है, हमने जो है जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली 10, 15, 20 पॉइंट जो है लेके मार्केट से बाहर आ जाना है। यानी कि इतनी बड़ी कैंडल है तो इसी कैंडल पे जो है हम लेके बाहर आ जाएंगे, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है कई जगह पे जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेंगे, जैसे ये दिखाया मैंने आपको। इसी तरह से आप अगर किसी भी चार्ट में अपने लेवल पे आप इसको फाइंड आउट कीजिए, और इस तरह से जो है जहाँ भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको नज़र आता है वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कीजिए, और वहाँ से आप देखेंगे कि दिन में आपको इस तरह के सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है 5 से 6 नज़र आ जाएंगे इजीली। यानी कि 5 से 6 जो है जगह पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेंगे तो आप लेके चलिए कि 10-10 पॉइंट भी आप लेते हैं और आप जो है एक लॉट से भी करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट जो है रोज़ के रोज़ आप अर्न कर सकते हैं। छोटे प्रॉफिट होंगे, लेकिन जो है 5-6 बार करेंगे तो ये प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है। बड़े लॉट के साथ करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसको बहुत ही ईजी था समझना। होप आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इस तरह की स्ट्रेटजी और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।